स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर 2 गुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। सेकंड फेज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहे हैं, जिसमें कि कई अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो कई अभ्यर्थियों का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है। इसी बीच आप सभी जानते हैं कि आप सभी लोगों के लिए प्रतिदिन कोई ना कोई अपडेट आती रहती है, तो उसी को लेकर आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है। कल के पूरे दिन में क्या अपडेट रही इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही अभ्यर्थियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कल DTA जाकर औचक निरीक्षण भी किया गया है कि अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस किस प्रकार चल रही है, कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने का अनुमान है। साथ ही यहाँ पर बोर्ड कब तक रिज़ल्ट जारी करेगा, इसको लेकर भी बोर्ड के अध्यक्ष का बयान है। साथ ही जो कोर्ट केस की हियरिंग है, इसको लेकर आने वाले समय में क्या अपडेट आ सकती है, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है, तो थर्ड फेज़ का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो कब तक जारी हो सकता है, आज जारी होने की कितनी संभावना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर अभ्यर्थियों के कई प्रश्न होते हैं, जिसको लेकर भी हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है कि DV कब तक कंप्लीट होगा। तो आप सभी जानते हैं कि कल आलोक राज के द्वारा DTA जाकर DV प्रोसेस का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके सामने ये बात सामने आई है कि यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है ये लगभग अक्टूबर महीने के मध्य में कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी, यानी कि लगभग 15 से 20 अक्टूबर तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। अभी जहाँ पर 400 अभ्यर्थी प्रतिदिन बुलाए जा रहे हैं, तो आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ने वाली है। जैसा कि DTA के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर प्रतिदिन अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है अगले फेज़ से। तो अगले फेज़ का शेड्यूल कब तक जारी होगा, तो आज जारी होने की संभावना ज़्यादा है, वरना कल की डेट में आपका DV शेड्यूल ज़रूर जारी हो जाएगा। तो जो आपका थर्ड फेज़ का शेड्यूल होने वाला है, जिसमें अनुमान है कि लगभग 2000 अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल हो सकता है, तो यहाँ पर आपका वो शेड्यूल आज नहीं तो कल की डेट में ज़रूर जारी हो जाएगा। आज जारी होने की भी संभावना है, तो वही कल जारी होने की पूरी संभावना रहेगी। सबसे पहले आपका 27 तारीख को जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया है, उसकी डेट आएगी, तो वो 4 तारीख को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसके बाद आपके बचे हुए अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी होगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक अभ्यर्थी काफ़ी कन्फ्यूज़न में है कि क्या 2 गुना अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या सिर्फ 6 से 6,500 अभ्यर्थियों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि DTA के द्वारा 6 से 6,500 अभ्यर्थियों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाने की बात है, लेकिन अगर उसे परमिशन मिलती है तो, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो उसके द्वारा सभी 2 गुना अभ्यर्थियों का DV करवाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि DTA के द्वारा जिन 6 से 6,500 अभ्यर्थियों का DV कराना है, उनका DV लगभग 15 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आने वाले 10 दिनों में बाकी बचे हुए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें, आलोक राज के द्वारा कल एक ट्वीट करके भी बताया गया है, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर अगर ये कोर्ट केस की सुनवाई ख़त्म हो जाती है तो आपका नवंबर महीने में ही आपका फाइनल रिज़ल्ट जारी होगा। अब काफ़ी अभ्यर्थियों का ये प्रश्न रहता है कि यहाँ पर जो हियरिंग है कोर्ट केस की वो 5 नवंबर है, तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उस डेट को पहले भी लाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो एक केस था ये 28 नवंबर को होने वाला था, लेकिन फिर इसकी डेट को आगे बढ़ाया गया और फिर जुलाई में इसकी हियरिंग होना शुरू हुई थी। अब जो है इसमें 5 नवंबर फिर से डेट दी गई है, लेकिन आप सभी जानते हैं जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी इस डेट को भी पहले लाया जा सकता है। तो अब जो सारी चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस पर, कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है ये कब तक चलने वाली है। अगर ये 10-15 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाती है तो आपका जो कोर्ट केस है वो लगभग 20 से 25 अक्टूबर से भी पहले यहाँ पर हो सकता है, और उसमें अगर स्टे हट जाता है तो फिर आपका फाइनल रिजल्ट आपको दिवाली पर देखने को मिल सकता है। अगर वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 गुना अभ्यर्थियों का होता है और लगभग ये प्रोसेस जो है 25 अक्टूबर तक जाती है, तो फिर आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है ये नवंबर में देखने को मिलेगा और लगभग 10 नवंबर तक आपका फाइनल रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। एक बार फाइनल रिज़ल्ट जारी हो जाने के बाद आपका जो डिपार्टमेंट है DT है ये 1 वीक के अंदर यहाँ पर ज्वाइनिंग दे सकता है, क्योंकि पिछली आपने जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती देखी होगी जिसमें कि फाइनल रिज़ल्ट तैयार होने के बाद लगभग 1 वीक में ही यहाँ पर DTA के द्वारा ज्वाइनिंग दी गई थी, तो वैसा ही कुछ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और लगभग जो आपकी ज्वाइनिंग है ये नवंबर के महीने में कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। और अभी भी अपना मानना यही है कि 15
15 से 20 अक्टूबर के बीच में आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो सकती है। यानी कि वे सभी अभ्यर्थी जो फाइनल सिलेक्शन में शामिल होंगे उन्हें आने वाले 2 महीनों के भीतर ही यहाँ पर ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है। फाइनल रिज़ल्ट आपका जो भी रहेगा दिवाली के आसपास देखने को मिल सकता है। दिवाली से पहले 1 वीक से लेकर बाद के 1 वीक में, इन 15 दिनों में आपका फाइनल रिज़ल्ट जारी हो सकता है। इसके अलावा हमने बात की है थर्ड फेज़ का जो आपका शेड्यूल रहेगा वो आज की डेट में जारी होने की संभावना है, नहीं तो कल आपका थर्ड फेज़ का डीवी शेड्यूल ज़रूर जारी हो जाएगा, जिसमें लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों के रोल नंबर हो सकते हैं। इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी होंगे इसके बारे में हमने पहले ही बात की है। तो थर्ड फेज़ के शेड्यूल में आपको दिखाई देंगे सबसे पहले 27 तारीख को जिनका डीवी होना था लेकिन उनका डीवी यहाँ पर स्थगित किया गया, उनके रोल नंबर आपको दिखाई देंगे, जिसमें कि लगभग 400 अभ्यर्थी हैं। इसके बाद आपको 78 और 79 सीरीज़ वाले अभ्यर्थी भी दिखाई देने वाले हैं। अगर हम इन 400 को हटा दें जिनका शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका है, तो लगभग 78-79 सीरीज़ वाले 400 से 500 अभ्यर्थी हो सकते हैं। इसके बाद वे अभ्यर्थी जिनके नंबर 576 से लेकर 612 के बीच में है, जिनका डीवी कॉल अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट जिनके नंबर 512 से लेकर लगभग 555 के बीच बताए गए हैं, तो इसमें रहने वाली फ़ीमेल कैंडिडेट के नंबर है, तो इन्हें जो है थर्ड फेज़ में बुलाया जाएगा। तो ये लगभग कुल मिलाकर 2000 के आसपास अभ्यर्थी होने वाले हैं। तो इन अभ्यर्थियों का डीवी शेड्यूल आपका थर्ड लिस्ट में देखने को मिलेगा। जो थर्ड लिस्ट आने वाली है ये लगभग इसमें 5 दिन का डीवी शेड्यूल रहेगा, क्योंकि 2000 अभ्यर्थियों का होने वाला है, तो 5 दिन का ये डीवी शेड्यूल रहेगा। तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 10 से 15 अक्टूबर के बीच में समाप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आने वाले महीने में काफ़ी हॉलीडे हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये 5 दिन काफ़ी लंबे हो जाते हैं और 10 से 15 अक्टूबर के बीच में इन अभ्यर्थियों का डीवी कंप्लीट होगा। तो अगर यहाँ पे 6 से 6,500 अभ्यर्थियों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 से 15 अक्टूबर के बीच समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, सभी 2 गुना अभ्यर्थियों को करवाया जाता है, तो बचे हुए जो 4000 अभ्यर्थी हैं इनके लिए 10 दिन का समय और हो सकता है, या फिर अगर संख्या बढ़ा के किया जाए तो उन्हें 5 दिन में यहाँ पर कंप्लीट किया जा सकता है। तो लगभग जो है आपकी ये प्रोसेस 20 से 25 अक्टूबर के बीच चलेगी अगर 2 गुना अभ्यर्थियों का होता है, और इसके बाद जो है आपके फाइनल रिजल्ट की प्रोसेस शुरू होने वाली है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बात की है कल की जो भी अपडेट रही है उसको लेकर। आज आपके डीवी शेड्यूल जारी होने की संभावना है, तो शाम को लगभग 7 बजे के आसपास आपका डीवी शेड्यूल जारी हो सकता है, वरना फिर कल की डेट में आपका डीवी शेड्यूल जारी होगा, क्योंकि फिर जो है 2 दिन की छुट्टी होने वाली है। तो यहाँ पर जो है आपका डीवी शेड्यूल आज या कल में आने की पूरी संभावना है। तो ये था हमारे वीडियोस में जो भी बताया गया है, उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है इस भर्ती को लेकर तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी अभ्यर्थियों के कई प्रश्न रहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो कल बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा ट्वीट किया गया है जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, तो वहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके उनको पूछ सकते हैं आपकी जो भी दिक्कत है, तो वहाँ पर उसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। तो ये था हमारे वीडियो, इसमें जो भी बताएगी उस पर आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।